बाबू साहब। जय शंकर जय शंकर। क्या रे हाँ बाबू, इतना दिन हो जा एकदम गरीबुआ साला हवेली पर वापस नहीं आया रे। बाबू साहब शर्त के मुताबिक से तो 1 महीना 1 दिन हो चुका है। क्या? हाँ बाबू साहब, 1 महीने 1 दिन बीत गया। हाँ बाबू, मौका अच्छा है, मौका अच्छा है। जी बाबू। अगर 1 महीने 1 दिन हो गया, शर्तनामा 1 महीने के अंदर का था। जी बाबू। इस वक्त हम चलते हैं रामगरीबों की झोपड़ी पर। चलिए बाबू। अगर साला आज कर्ज देता है तो ठीक है, नहीं तो साले का टेटुआ दबा दूंगा, मर जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह है। चलिए बाबू। मेरे बाबूजी मेरी बहन गीता की ससुराल गए और अभी तक नहीं आए। मेरा दिल रह रह कर घबरा रहा है। थोड़ी देर बाबूजी का इंतजार करूं। अगर बाबूजी नहीं आए तो मैं स्वयं जाऊंगा खबर लेने के लिए। कौन है झोपड़ी में? अरे कौन है भाई? बे हम बाबू साहब के नौकर हैं। बाबू साहब के नौकर? हाँ। क्या बात है बताइए। आ रहा हूँ, वहीं पे बताऊंगा। आ रहा हूँ। ठीक है आइए। बाबू साहब कोई दिखाई? क्या रे? कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। झोपड़ी तो कहीं दिखाई पड़ रही है साली, कई दिखाई पड़ रही है, लेकिन हमें ये मालूम कैसे होगा कि रामगरीबों की झोपड़ी कौन है रे? चिंता मत करो बाबू साहब। ऐसा करो, आवाज लगाओ। जिस झोपड़ी से साला निकलता है समझ लेना कि वही झोपड़ी है। से क्या बाबू? हाँ बुलाओ साले को। राम राम भैया। राम 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 राम। ये बताइए तुम कौन? मेरा नाम तो रमेश है। रमेश है तुम्हारा नाम? राम गरीब के आप क्या लगते हो? राम गरीब मेरे बाबूजी हैं। रात करीब आपके पिताजी हैं? हाँ। ये बताइए घर में और कौन कौन है? घर में इस समय मैं अकेला हूँ। अकेले हो? कोई बात नहीं बाबू। राम गरीब की झोपड़ी यही है। घर में राम गरीब नहीं है। उसका लड़का रमेशवा अभी घर पे मौजूद सामने ही खड़ा है। बाबू साहब मुलाकात 2-4 बात। ये देखिए बाबू। राम राम बाबू साहब। क्या बे? कहिए मालिक। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह है। यही तो सोच रहा हूँ कि आप अचानक अटक के और कोई काम था तो मुझे बुलवा लिए होते। अरे साले बाप पूत इतना मगरूर हो गए साले, हवेली पर मुंह दिखाने नहीं आते हो। अरे तुम्हारा बाप कुछ बताया नहीं कहा रे? मेरे बाबूजी तो कुछ नहीं कह कर गए। मैं बता रहा हूँ। महीने का दिन बीत गया, ना तेरा बाप ससुर हवेली पर गया और ना तो तू साले मुझे दिखाने के लिए आया। बाबू साहब
ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल फटाफट बोल। हसीना उड़ा जमींदार साहब हसीना उड़ाओ, जमींदार साहब हसीना उड़ाओ, सही बात क्या है बता दिया कि 1 महीने का दिन बीत गया और तुम्हारा बाप हवेली से 50,000 रुपए लाया, लेकिन वह हरामजादा दोबारा मोदी खाने नहीं गया रे। मेरे बाबूजी आपकी हवेली जाकर 50,000 रुपए लेके आए हैं। हाँ 50,000 रुपए। तो जमींदार साहब, मेरे बाबूजी अगर 50,000 रुपए लेकर आए हैं तो उस 50,000 रुपए के बदले में आपके पास मेरी 1 बीघा जमीन गिरवी पड़ी है। इसमें आपने कोई एहसान नहीं किया है। अरे 1 बीघे जमीन। और मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी बात सुन। और हमें सुबह तुम्हें दुख उठाना पड़े, जिस्म की बोटी को नहीं काट दूं, जिस्म की बोटी बोटी, अगरचे मुझे खंजर उठाना पड़े। हरामजादा, अगर 1 महीने की बात है तो 1 महीने का दिन बीत गया। ये तो हमारे साथ न्याय नहीं अन्याय है कि आपने गरीब के साथ ऐसा शर्तनामा तैयार किया कि 1 माह के अंदर अगर रुपया नहीं मिल जाता तो जमीन भी हमारी हो जाएगी और रुपया भी भुगतान करना पड़ेगा। रुपए मुझे देता है या नहीं देता रे? अभी तो मेरे पास रुपया नहीं है और बाबूजी भी नहीं है। बाबूजी कहीं गए नहीं हैं। वो सारा रंग गरीबों ऐसी किसी झोपड़ी में छुपा है। नहीं, मेरे बाबूजी यहाँ है ही नहीं, गांव में मर गए साले। वो मेरी बहन की ससुराल गए हैं। हरामखोर कर्जा देगा नहीं देगा बोल? अभी तो मेरे पास नहीं है। जमींदार साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि बाबूजी को आ जाने दीजिए। मैं बाबूजी को
आपकी हवेली पर भेज दूंगा। और रही बात रुपए की, मैं तो कहता हूं जैसे आप सीधे पांव आए हैं ऐसे उल्टे पांव हवेली लौट जाइए। ठाकुर राम बहादुर सिंह अपना रुपया लेकर के जाएगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं कि हवेली से तेरी झोपड़ी, झोपड़ी से हवेली आता जाता। जुबान लड़ाता रे? मैं जुबान नहीं लड़ा रहा हूं जमींदार साहब, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि जैसे आप सीधे पांव आए हैं ऐसे उल्टे पांव वापस चले जाइए। बाबूजी आएंगे तो मैं आपके पास हवेली भेज दूंगा। रुपए तो तुम्हें देना होगा। अभी तो मेरे पास है नहीं। अरे तुम नहीं जानते हो कि ठाकुर की इज्जत इज्जत है और तुम जैसे गरीबों की इज्जत मेरे जूते के बराबर है। नहीं जमींदार साहब, इज्जत मान सम्मान चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबका बराबर होता है। रमेश, कहां ठाकुर की इज्जत, कहां तुम्हारी इज्जत? जमींदार साहब, मैंने कह दिया कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो इज्जत सबकी बराबर होती है। मेरे सामने गरीबों की इज्जत खाक है। अरे मेरी इज्जत तो भगवान नहीं किया तो इंसान क्या करेगा रे? आज तुम्हें रुपया देना होगा। साहब मैं हाथ जोड़ रहा हूं और दया की भीख मांग रहा हूं कि आप सीधे पांव आए हैं उल्टे पांव चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि गरीब का भेजा फिर जाए और आप जैसे जमींदार को भागने के लिए रास्ता ना मिले। नहीं रमेश, उंगली दिखाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी हिम्मत नहीं है और तुम्हारी नहीं, गरीब मजदूर किसान की हिम्मत नहीं कि मेरे सामने बात। जमींदार बुलाओ, किसे बुलाते हो? मैं हाथ जोड़ रहा हूं लेकिन हाथ जोड़ने और गरीबों की इज्जत आपका जूता का जमींदार की ऐसी काम। अरे बाबू आगे माटी झाड़ दी, माटी झाड़ दी। किसी ने देखा तो नहीं? इनके क्यों देखिस नहीं, इनके सबके रतौनी हो था। बहुत अच्छा हुआ, आंख भी फूट जाए तो भी चिंता नहीं है। इनके सबके रतौने क्यों देखिस नहीं, इन्हीं मेहररुए देखे यहाँ। अभी नालायक औरत को नहीं जानते हो? ये खुसुर फुसुर करके पूरे गांव को बता देगी कि जमींदार मारा जा रहा था। तो अपने गांव की नहीं है,
किस गांव की हैं? ऐसे रोड की जात रही ही देख ले ही खड़ी हुई के। ठीक है, जाने दो। जाए दिया दूसरे गाँव। अगर बेलापुर की होती ना बेलापुर के नाम तो घर में आग लगा देता, छोटे छोटे बच्चों की टांग फाड़ के दो कर देता। लेकिन नहीं, काम की बात करो। क्या? ये साला मुझसे तगड़ा पड़ रहा है। तगड़ा तो पड़ रहा है। याद करो, अपने दिमाग में मेरी बात नोट कर लो। अगर वीडियो तुमने वायरल किया तो सोच लेना कि जिंदा गड़वा दूंगा। तुम्हारी बाबू मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह है। तुम्हारा शादी नहीं होने देंगे। हाँ बाबू, हमारी बात सुनो। सुन रहा हूँ। ऐसा करो, एक रस्से का इंतजाम करो। लेके आया हूँ। लेके आए हो? मैं इसे प्यार से समझाऊंगा, इसे प्यार से समझाऊंगा, हवेली पर रखने का वादा करूंगा। जी बाबू। इसका मनोबल बढ़ाऊंगा। हाँ। और रस्से से जब इसकी पीठ को सहलाऊंगा तो रस्सा डालकर इसके हाथ को बांध देना। कैसे बाबू? तब इसका वो हस्य करूंगा कि धरती आसमान थर्राएगी। जो ओके। अरे रमेश, जमींदार साहब, मुझे मालूम पड़ गया है कि सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। अगर मुझे मालूम होता कि आप लाख भूसे वाले इंसान हैं तो यह काम मैं पहले करता। तुम यार खाम खा नाराज हो रहे हो। अरे रमेश, मैंने सुना था कि रमगरीबुआ के पास एक बेटा है, वो हराम जगह बाहुबली है। तो मैं तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगा रहा था। अगर ताकत का अंदाजा हो गया हो तो बाबू साहब अभी वक्त है कि हवेली वापस चले जाइए। जाऊंगा, लेकिन हम तुम्हें अपनी हवेली पर रखना चाहिए। आप हमें अपनी हवेली पर रखना चाहते हैं? हाँ। अपना गुलाम बनाकर? नहीं, मैं तुम्हें गुलाम नहीं बनाऊंगा। ये मेरा वादा है कि मैं तुझे अपना दोस्त बनाऊंगा। दोस्त? और आप दोस्त का मतलब भी आप जानते हैं? अच्छी तरीके से। दोस्त का मतलब है कि दोस्त के लिए कुर्बान हो जाना। जमींदार साहब, ये आप कह रहे हैं? हम ही कह रहे हैं। वाह जमींदार। रमेश, ये हाथ नहीं है, ये फांसी का फंदा है। अरे यही हाथ लगाम पकड़ कर घोड़े को बिठा देता है। हरामखोर, आज तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि जितने लोग जब मैं मार खा रहा था तो मुझे पैरों से मार रहे थे, तो यही बेलापुर के लोग हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। जमींदार, आपने मेरे साथ धोखा किया है। मीठी मीठी बातों में उलझाकर रस्से से बढ़वा दिया। ये कहाँ की मर्दानगी है? याद रखना कि वीर दो ही है, भागे वीर और मारे भी वीर। अगर किसी प्रकार से जान बचा के भाग जाता है वो भी वीर है। और आज कोई जान बचा कर यहां से नहीं जाएगा। आज वही लोग जो हंस रहे थे वही लोग रोएंगे जब यह हंटर तुम्हारे बदन पर पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए मेरे हाल पर। रमेश, इसी हंटर से आज तुम्हारे बदन पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना देगा। बोला बेलापुर के लोगों को तुम्हें ठाकुर से छुड़ा ले, है किसी में तुम? जमींदार साहब,
मुझे छोड़ दीजिए मेरे हाल पर, क्योंकि मैं अपने बूढ़े बाप का सहारा हूं। मुझे मत तड़पाओ। खिलाफ हजारों रमेश पैदा हो जाएंगे, इसलिए ऐसी गुस्ताखी ठाकुर राय बहादुर सिंह नहीं करेगा। आज जमींदार राय बहादुर सिंह तुम्हारी कहानी को खत्म कर देगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांस, ताकि दूसरा रमेश इस धरती पर पैदा ना हो। मुझे गोलियों से मत भूलो, मेरा बाप जीते जी मर जाएगा। मत मारो छोड़ दो मुझे, रुकिए जमीन रुक जाइए, मेरे बेटे पे गोली चलाओ नहीं। जाते हो, लेकिन ये ठाकुर ऐसा है ना कि सब कुछ परख लेता है। मैं कच्ची गोली नहीं खाता हूँ। जानना चाहते हो तो सुनो। तो गौर से बुढ़े हमारी सुनो, गौर से इसलिए जहां जिंदा छोड़ू नहीं, गोली मारू इसे मैं कि वादा किया। अरे खो चुका हूँ रे। हमारी बेटवा गलती कबूल है। अरे जब बाप ससुरा गलती करता है तो बेटा क्यों नहीं करेगा? साहब गलती समझ से उसापो कोई दी थी। अरे मैं गलती करता हूँ, मैं ठाकुर हूँ रे। आप गलती कर दी थी, क्यों ना सुनने वाला? अरे पुरानी कहावत से तुम्हें पुराने इंसान हो मालूम होगा ना। चाहे जो कुछ करूं मैं, अरे जमींदार हूँ रे। अब जनते ही ठाकुर चाहे वो धागा चाहे झूठ। बदतमीज कहीं का, मारूंगा साले 200 जूता भी। मेरी बात सुन ले। अरे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं मारूंगा तेरे बेटे को मारूंगा। अरे तेरा बेटा साला मर जाएगा रे। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है। अगर आज तेरा बेटा मर जाएगा तो तू साले सोच सोच के मर जाएगा रे। हराम खाओ, फैसला कर ले।
चला रमेश के ऊपर। हाँ बाबू। ये बुढ़ा साला दौड़ करके सामने आ गया। सामने आ गया। गया साला बुढ़ा काम से। मर गए तो। अरे सुन बे। हाँ बाबू। महाबलिया, बेलापुर के लोग मुझ पर जल रहे हैं। जल रहे हैं हम बहुत सारे। अगर पा जाए तो कच्चे चबा जाए। अरे हमारे लेकिन इसलिए ये गरीब मजदूर को मौका नहीं दूंगा। अरे यहाँ से भाग साले, क्योंकि बंदूक की आवाज बहुत दूर तक गई है। साला कुत्ते, तूने मेरे बाप पर गोली चलाई, मुझे रस्से में बांधकर। मैं अपने बाप की लाश पर कसम खाता हूं कि एक दिन तुझे दबा कर गोली मारूंगा और उसी जगह मारूंगा जिस जगह पानी तो होगा लेकिन तुझे पानी देने वाला नहीं होगा। बड़े भैया देख रहे हो ना, जमींदार राय बहादुर ने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया। आज मैं यतीम हो गया, मेरे सर से मेरे बाप का साया हट गया। यही सोच रहा हूँ कि गरीब का गरीब सहारा देता, पड़ोसी के नाते मैं गरीब हूँ। जीवन में मैंने काका काका कह के बुलाया, लेकिन आज काका का भतीजा का नाता भैया टूट गया। मेरे भाई रमेश, मेरे भैया आपके सहारा थे, अब किसका सहारा करोगे मेरे भाई? भैया यही तो अफसोस है कि मेरे बाबूजी थे, वो अच्छी सीख देते थे। हाँ भाई। गलत रास्ता कभी उन्होंने दिखाया नहीं बताते थे मेरे भाई। और चलो पहले बाबूजी का अंतिम संस्कार किया जाए मेरे भाई, उसके बाद हम बहन के घर चलेंगे संदेशा लेकर। हाँ भाई। बाबूजी माफ कर देना अपने बेटे को, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। जात रे कुमारी जगमा जन्म ना मिले माया संग आई जई है, माया संग आई जई है।